गाजा का राफा शहर इजरायली सेना और उसके सैन्य वाहनों के लिए एक कब्रिस्तान साबित हुआ है, जिसके अलग अलग इलाकों में मौत आईडीएफ के जवानों का इंतजार कर रही है। रफा के चप्पे चप्पे पर हमास के लड़ाके इजरायली सेना के ऊपर घात लगाकर बैठे हुए हैं और जैसे ही आईडीएफ के जवान और उसके सैन्य वाहन हमास के रेडार पर आते हैं, वैसे ही उनके ऊपर हमास हमला कर देता है और इन हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि आईडीएफ के लिए राफा को जीत पाना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि पहले तो आईडीएफ कह रही थी कि राफा में हमास की कम से कम 4 बटालियनों ने पनाह ले रखी है, लेकिन जब आईडीएफ राफा में घुसी तो उसके अनुमान से कहीं गुना ज्यादा हमास के लड़ाके राफा में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि अब राफा के याबना रेफ्यूजी कैंप में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। ये हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल-कुद्स ब्रिगेड ने किया है। अल-कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि उसने याबना कैंप के बीचों बीच असॉल्ट राइफल और एंटी टैंक गोलों से इजरायली सैनिकों पर गोरिल्ला स्टाइल में हमला किया है। अल-कुद्स के लड़ाकों ने एक बिल्डिंग पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे हैं, जिसमें आईडीएफ के जवानों ने पोजीशन ले रखी थी और अल-कुद्स का दावा है कि उसके हमले में इजरायली सैनिक मारे भी गए हैं और घायल भी हुए हैं। इसके अलावा अल-कुद्स के लड़ाकों ने याबना कैंप में घुसने की कोशिश कर रही इजरायली सेना के ऊपर मोर्टर गोले और 60 mm के गोले दागे हैं, जिससे आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है। और जब ये हमला हुआ तो वहां पर आईडीएफ के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी देखा गया, जो घायल और मृत जवानों को लेने आया था। अल-कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि उसने नेट्जरीम एक्सेस में भी इजरायली सेना के एक रणनीतिक रूट पर हमला किया है, जो उत्तरी गाजा को गाजा के दूसरे हिस्सों से अलग करता है। यह इलाका इजरायली सेना के लिए सप्लाई का मेन रूट है। वहीं दूसरी तरफ जब अल-कासिम के लड़ाके दक्षिण पश्चिम गाजा के तल अल हवा में लौट रहे थे, तो इसी दौरान उनकी भिड़ंत इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहन और पैदल सेना के साथ हो गई। तब अल-कासिम के लड़ाकों ने इजरायली सेना के 2 मेरकावा टैंकों में 2 बम को लगा दिया, जो पहले फटे नहीं थे, और इस बम के धमाके की चपेट में आईडीएफ के कई पैदल सैनिक आ गए थे।